आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्मी माता के बारे में। और क्या है लक्ष्मी माता का वास्तविक इतिहास? क्या लक्ष्मी माता के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं? अगर उनके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं तो वो कहाँ पर हैं? अगर लक्ष्मी जी के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं तो उन्हें भारतीय इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्या यह भारतीय इतिहासकारों का षड्यंत्र है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे इतिहासकार आम जनता को बताना नहीं चाहते हैं? भारतीय बौद्ध धर्म को मानने वालों के मन में भी लक्ष्मी माता और महामाया देवी के संबंध में अनेक गलतफहमियां भरी हुई हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि लक्ष्मी माता कौन थी, उनका वास्तविक इतिहास क्या था, उनका मूल धर्म क्या था, उनके संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, कि जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो सबसे पहली किताब है द गॉड्स ऑफ रीजन, जिसके लेखक हैं टीजे अलेक्जेंडर। और दूसरी किताब है ग्रीको बैक्टीरियंस एट इंडो ग्रीक्स। और तीसरी किताब है विष्णु पुराण। तो आज के इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, वो इन्हीं तीनों किताबों के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं देवी एथना के बारे में, क्योंकि लक्ष्मी माता कौन है, यह जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एथेना कौन है। तब ही आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। कुछ लोगों ने एथेना का नाम नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस फोटो को देखो। इस फोटो में आपको एक महिला दिखाई दे रही होगी। इसी महिला का नाम था एथेना। और दूसरी तरफ आपको उल्लू की आकृति दिखाई दे रही होगी, और यह उल्लू इसी महिला का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। एथना के संबंध में हमें कई प्रकार की कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी तो ग्रीक मान्यताओं के अनुसार है, और दूसरी कहानी रोमन कथाओं के अनुसार है, तथा तीसरी कहानी इतिहासकारों के अनुसार है। अब आपको समझ में आया कि एक ही महिला की तीन तीन कहानियां प्रचलित हैं। एथेना का ग्रीक भाषा में नाम एथेनोआ लिखा हुआ हमें मिलता है, जिसे इतिहासकारों ने थोड़ा सा परिवर्तित करके एथेना कर दिया है। यह आपको ध्यान रखना है। एथेना की माता का नाम मेंटिस था, परंतु ग्रीक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एथेना का जन्म ज्यूस के सिर से हुआ था। ग्रीक मान्यताओं में एथेना को जल से उत्पन्न हुआ भी माना जाता है। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि एथेना के संबंध में कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। देवी एथेना का प्रतीक चिन्ह उल्लू है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था का प्रतीक माना जाता है। ग्रीक मान्यताओं में उल्लू को धन दौलत और संपन्नता का भी प्रतीक माना जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्रीक में उल्लू को धन दौलत और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। एथेना को दौलत और हस्तकला की देवी के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी आराधना करने पर व्यक्ति को धन दौलत और सुख संपन्नता प्राप्त होती है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ग्रीक में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति एथेना की पूजा करे तो उसे धन दौलत की प्राप्ति होती है। और भारतीय मान्यताओं में धन दौलत की प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करी जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार एथेना को एथेंस शहर का संरक्षक भी माना जाता है। रोमन साम्राज्य में एथेना को मिनर्वा के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि आपने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा तो आप मिनर्वा के बारे में जरूर जानते होंगे। प्लूटो के अनुसार मिस्र में एथेना की पूजा नीत के रूप में की जाती है। नीत को मिस्र का राजवंश धन दौलत की देवी मानकर पूजा करता था। एथेना को युद्ध कौशल का भी अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसे अर्गेन के नाम से भी जाना जाता है। एथेंस शहर का मुख्य उत्सव उत्सव पैनाथेनिया देवी एथेना को ही समर्पित था।
उस उत्सव का प्रारंभ 566 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व तक उस उत्सव का आयोजन एथेंस में होता था, परंतु बाद में उसे बंद कर दिया गया। पेनिथेनिया उत्सव की शुरुआत देवी एथना को सम्मानित करने के लिए की गई थी, ताकि ग्रीक मान्यताओं में एथना को प्रमुख देवी का दर्जा प्रदान किया जा सके। भगवान हेफेस्टस देवी एथना की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने एथना के साथ बलात्कार कर दिया, जिससे एरिस्थोनियस का जन्म हुआ। अब यह एरिस्थोनियस कौन है, इसके संबंध में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्राचीन एथेंस शहर का इसे राजा माना जाता था। एरिस्थोनियस का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे ग्रीक मान्यताओं में एक कहानी मिलती है, जो कि इस प्रकार है। ऐसा माना जाता था कि भगवान हेफेस्टस देवी एथना की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि वे देवी एथना का प्रतिदिन पीछा करने लगे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि देवी एथना को पीछे से जाकर पकड़ लिया और उनके साथ संभोग करने का प्रयास करने लगे, परंतु संभोग सही तरीके से नहीं हुआ और उनका जो वीर्य है वो जमीन पर गिर गया और उसी समय जमीन से एक बच्चा निकला और उसी बच्चे का नाम इतिहासकारों के अनुसार एरिस्थोनियस था। तो यह एक छोटी सी कहानी थी एरिस्थोनियस के संबंध में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीक मान्यताओं में एरिस्थोनियस को देवी एथना का गोद लिया हुआ बच्चा भी माना जाता है। ग्रीक देवी एथना की पूजा ग्रीक से लेकर भारत तक अलग अलग नामों से की जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एथना की पूजा मिस्र में नीत के नाम से की जाती है, रोमन में मिनर्वा नाम से की जाती है, और भारत में किस नाम से की जाती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देवी एथना की पूजा भारत में यवन साम्राज्य के दौरान प्रचलित हुई थी। कब हुई थी? यवन साम्राज्य के दौरान, जिसके उदाहरण आप यवन राजाओं के सिक्कों पर भी देख सकते हैं। गांधार की एक ग्रीक बौद्ध कला के एक पत्थर की प्लेट पर बाएं एथना और दाएं हेराक्लीज की आकृति को दर्शाया गया है। आप सामने देख सकते हो, गांधार की मूर्ति कला में कई मूर्तियां एथना की बनाई गई थी। हमारे यहाँ जब ग्रीक राजा आए तब वो अपने साथ कई देवी देवता भी लाए और उन देवी देवताओं की पूजा भारत में आज भी होती है, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि देवी एथेना के बारे में मैंने इस वीडियो में क्यों बताया है। तो यह मैंने इसलिए बताया है कि आप लोगों ने इतना तो जरूर सुना होगा कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, और वो उल्लू कहाँ से आया? तो वो उल्लू यहीं से आया। हमारे देश में जब यवन आए तो उनके साथ बहुत सारे देवी देवता भी आए, और शुरुआत में यवन बौद्ध धर्म को मानते थे। 12वीं शताब्दी के बाद जब भारत की स्थिति बिगड़ी तब उन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाकर स्थिति का भारत ही बौद्ध धर्म के देवी देवताओं के साथ अपने देवी देवताओं को भी मिक्स कर दिया, और इस तरह से लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू हो गया। अब बात करते हैं गजलक्ष्मी के बारे में कि गजलक्ष्मी कौन है। गजलक्ष्मी का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। गजलक्ष्मी जो थी वो कौन थी, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से। गज मूल रूप से पाली प्राकृत भाषा का शब्द है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक के कालसी शिलालेख में गजतमे के रूप में देखने को मिलता है। बाद में यही शब्द गधा के रूप में संस्कृत भाषा में शामिल किया गया। आप जो तस्वीर देख रहे हो इन्हें ही गजलक्ष्मी कहा जाता है। गज का अर्थ हाथी होता है, क्योंकि प्राचीन समय में हाथी के लिए गज शब्द का प्रयोग हमारे देश में किया जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी माता संसार को छोड़कर चली गई थी। फिर देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तब शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता दोबारा से प्रकट हुई। तो इस प्रकार की कहानियां हमें पौराणिक कथाओं में खूब सुनने को मिलती हैं, और आपने भी जरूर सुनी होंगी। प्राचीन समय में कोंकणी समुदाय के लोग गौतम बुद्ध की मां महामाया के लिए भोका देवी और केलवाया देवी के नाम का प्रयोग किया करते थे। वह संरक्षक देवी और धन की देवी के रूप में महामाया की पूजा करते थे, परंतु वर्तमान समय में कोंकणी समुदाय के लोग यही नाम लक्ष्मी माता के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
आजकल हमारे देश में लक्ष्मी माता की जो मूर्तियां प्रचलित हैं, वही मूर्तियां बौद्ध स्थलों पर पाई जाती हैं, जिन पर महामाया देवी का नाम आज भी लिखा हुआ हमें मिलता है। लक्ष्मी या महामाया कोई और नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध की माँ ही है। इसके उदाहरण हमें सांची, बरहूत, एलोरा की गुफा आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है असली और महत्वपूर्ण कहानी की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, जिनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में लक्ष्मी माता किसे कहा जाता है और कौन है लक्ष्मी माता, तथा उनका वास्तविक जो धर्म है वो क्या है। आप जो यह फोटो देख रहे हो और इसमें जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, इसको आप ध्यान से देखिए। यह मूर्ति आपको सांची स्तूप पर देखने को मिल जाएगी। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, जिसे हम लक्ष्मी माता कहते हैं, जिसमें दो हाथी पीछे से पानी डाल रहे हैं, और यही आकृति सांची स्तूप पर महामाया देवी की बनी हुई है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप इस फोटो को देखिए। इसमें जो मूर्ति दिखाई दे रही है, यह भी सांची के स्तूप पर उपलब्ध है। इसमें भी पीछे दो हाथी हैं जो महामाया के ऊपर पानी डाल रहे हैं, और महामाया किस पर बैठी हुई हैं? कमल के फूल पर। और यहाँ पर जो लक्ष्मी माता को दिखाया गया है, उनको भी कमल के फूल पर ही बैठे हुए दिखाया गया है। अब आप इस फोटो को देखिए। इसमें देवी महामाया खड़ी हैं, और यह मूर्ति भी आपको सांची स्तूप पर ही देखने को मिल जाएगी। और इधर राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अब आप इसको देखिए। एलोरा की गुफा में महामाया देवी की टूटी फूटी आकृति। यहाँ पर यह मूर्ति टूटी हुई अवस्था में है, जिसमें पीछे दो हाथी खड़े हैं जो पानी डाल रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर आप इन सब फोटोज को विकिपीडिया पे देखोगे तो वहां पर आपको लक्ष्मी माता ही लिखा हुआ मिलेगा। बस लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यदि आपको लगता है कि इनके यह ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, तो फिर इनको इतिहास में क्यों नहीं लिखा जाता है या पढ़ाया जाता है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इनको इतिहास में इसलिए नहीं लिखते हो क्योंकि सारे जो इतिहासकार हैं वो यह जानते हैं कि यह वास्तव में महामाया देवी हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं। वो बस इतना मानते हैं कि विकिपीडिया पे जो लिखा है वो सब सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अपनी बात करते हैं। आप अब इसको देखिए। 125 ईसा पूर्व महामाया की आकृति बरहूत स्तूप पर। इसमें महामाया कमल पर खड़ी है। आसपास हाथी खड़े हैं जो पानी डाल रहे हैं। अब यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो आगे मैं और फोटो दिखाता हूँ। अब आप इसको देखिए। यह सिक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधार के जो शक राजा थे, उनका नाम था एजेस, और एजेस के सिक्कों पर भी यही आकृति हमें देखने को मिल जाती है, जो कि महामाया की है। लेकिन इतिहासकारों ने इसे लक्ष्मी नाम दे रखा है। परंतु महामाया और लक्ष्मी एक ही है, और माया का जो समानार्थी शब्द है वो लक्ष्मी है। अब आप इसको देखिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नागिरी ओडिशा में बौद्ध मठ पर महामाया की आकृति। यहाँ पर भी दो हाथी हैं और वो पानी डाल रहे हैं, और यहाँ पर राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अब आप इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह है ओडिशा से प्राप्त महामाया की प्रतिमा, जिसमें चार हाथ हैं और पीछे से हाथी पानी डाल रहे हैं। और यह है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग, जो कि सेम टू सेम है। बस फर्क इतना सा है कि पेंटिंग में पैसे गिर रहे हैं। अब यह थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए कर दिया गया है कि लोग पहचान ना पाए। लेकिन भैया, आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम तो पहचान जाएंगे। कितना भी परिवर्तन कर ले, हम फिर भी पहचान लेंगे। अब आप इसको देखिए। यह फोटो है महामाया श्रवण बेलगोला मंदिर कर्नाटक की। लेकिन लोग इसे आज भी लक्ष्मी माता के रूप में पूज रहे हैं, जबकि यह देवी महामाया है। अब आप इस सिक्के को देखिए।
यह सिक्का गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त बेकमादित्य का है, जिस पर महामाया देवी की आकृति छपी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सही नाम चंद्रगुप्त बेकमादित्य है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हमको इतिहास के असली नाम नहीं बताए गए तो हमें असली इतिहास क्या ही बताएंगे ये लोग। खैर छोड़ो, आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए, महाराष्ट्र की जुन्नार की मनमोदी गुफाओं में चैत्य के द्वार पर महामाया की आकृति, यह आप ध्यान से देख लीजिए, जिसमें महामाया खड़ी है और आसपास हाथी हैं। और यह है वो गुफा जिसमें यह आकृति बनी हुई है। अब आप अंत में इस फोटो को देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली शताब्दी में सातवाहनों द्वारा बनवाई गई महामाया की आकृति सांची स्तूप पर। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह सब हमारा है, तो फिर इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आपके पूर्वज बौद्ध थे, क्योंकि बौद्धों के स्थल पर हिंदू तो यह सब बनवाएंगे नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहाँ से आया और वास्तविक लक्ष्मी माता कौन है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।